Good morning, students. Students, today our topic is solution of a differential equation. In this video, we will see how we can find the solution of a differential equation, what is general solution of a differential equation, and what is particular solution of a differential equation. So let's start the video. The solution of a differential equation is a relation between the variables involved which satisfies the differential equation. It means किसी differential equation का जो solution होता है वो क्या होता है, वो जो variables involved है differential equation में उनके बीच में वो relation होता है जो कि इस differential equation को satisfy करेगा. In simple language इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि ये y is equal to e raised to the power x, यहाँ पर क्या है, एक रिलेशन है x और y के बीच में. अगर ये रिलेशन जो है y is equal to e raised to the power x, अगर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है dy by dx is equal to y को, तो हम कह सकते हैं दैट y is equal to e raised to the power x इज सोल्यूशन ऑफ dy by dx is equal to y. और इसको हम देख भी सकते हैं y is equal to e raised to the power x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, dy by dx is equal to e raised to the power x. क्लियर. और e raised to the power x की वैल्यू क्या है, y है, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to y. ठीक है, e raised to the power x के प्लेस पे हम y लिख सकते हैं. तो इट मीन्स ये क्या हुआ, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जा रही है. इट मीन्स ये इक्वेशन y is equal to e की पावर x इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि y is equal to e की पावर x क्या है, इसका सोल्यूशन. क्लियर. सिमिलरली ये सेकेंड एग्जाम्पल जो है यहाँ पर y is equal to root 1 plus x square. y is equal to root 1 plus x square, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, dy by dx is equal to रूट 1 plus x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट 1 plus x स्क्वायर. चेन रूल लगाएंगे, फिर 1 plus x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 into 2x यहाँ पे आ जाएगा. 2 and 2 will get cancel. वैल्यू क्या आ जाएगी, x upon root 1 plus x square. Clear. Now if we multiply root 1 plus x square in the numerator and denominator, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x into root 1 plus x square upon root 1 plus x square into root 1 plus x square क्या हो जाएगा, 1 plus x square. क्लियर. और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में जो है उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं. तो ये वैल्यू हो जाएगी x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और ये किससे मैच कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच कर रहा है. इट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करने से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जा रही है. Clear. So it means this equation is satisfying this differential equation. Hence, this equation forms the solution for this given differential equation. Y dash is equal to xy upon 1 plus x square. Similarly, third question जो है, थर्ड क्वेश्चन में y minus cos y is equal to x हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमको ये शो करना है इसमें कि ये जो इक्वेशन है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये सोल्यूशन फॉर्म करेगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. इट मीन्स इसको ये सेटिस्फाई करेगा. तो चेक कर लेते हैं. सेटिस्फाई करने का मतलब है या तो इसको डिफरेंशिएट करके हम इसमें अरेंज कर दें इस फॉर्म में, या फिर यहाँ से y डैश हमको दिख रहा है, y डैश की वैल्यू मीन्स dy बाई dx की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड कर लें और इसमें पुट करके शो कर दें कि RHS इक्वल टू RHS आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या आएगी, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये गिवन है. डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy बाई डी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई इज माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा प्लस साइन वाई. चेन रूल से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. Now taking dy by dx common, we will get 1 plus sin y is equal to 1. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, dy by dx is equal to 1 upon 1 plus
साइन वाई। क्लियर? इट मीन्स वाई डैश की वैल्यू कितनी हो गई? वाई डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन वाई। अब इसकी जो वैल्यू मिली है इसको अगर हम गिवन रिलेशन में पुट करें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसमें पुट करें, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको? वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई, और x के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू क्या है? y माइनस कॉस वाई। इसको यहाँ लिख देते हैं y माइनस कॉस वाई, और y डैश के प्लेस पे 1/1 प्लस साइन वाई, जो वैल्यू हमने फाइंड की है 1/1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है? y। सो cos y एंड cos y विल कैंसिल, न्यूमरेटर में y कॉमन मिल जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस साइन वाई, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू y। 1 प्लस साइन वाई कैंसिल, y इज इक्वल टू y। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू x। It means y minus cos y is equal to x is the solution for this given differential equation. Clear? It means अगर हमारे पास कोई differential equation given है dy by dx is equal to f of x, y, ये कोई फंक्शन है x y का, ठीक है, ये डेरिवेटिव है, और हमारे पास कोई फंक्शन है y is equal to स्मॉल fx, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू fx इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है? तो सोल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं जितना कि उसका ऑर्डर है, तो हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन क्या है? जनरल सोल्यूशन है। जैसे कि d²y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन हमें, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, d²y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और इस सोल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? 2, कैपिटल A और कैपिटल B। इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये आर्बिट्ररी वैल्यूज है, तो इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, और ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 है, d2y/dx², सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी 2 है, और इसके सोल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स भी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, अगर इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता या 2 से ज़्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तब इसको हम जनरल सोल्यूशन नहीं कह सकते थे। ठीक है, जनरल सोल्यूशन तभी कहेंगे अगर जितना ऑर्डर है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। The solution which is free from arbitrary constants, that is the solution obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constants, is called particular solution of the differential equation. ठीक है, इसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? जो जनरल सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0 जो कि हमने डिस्कस किया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 2 है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू a cos x b sin x, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। अगर इन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अलॉट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे अगर कैपिटल A के प्लेस पे हमने 3 ले लिया, कैपिटल B के प्लेस पे हमने 2 ले लिया, तो अब A और B की पर्टिकुलर वैल्यूज है यहाँ पे, तो इसलिए इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। या फिर
y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स में हम b के प्लेस पे 0 ले लें, a के प्लेस पे कुछ नहीं ले रहे हैं, इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं और b के प्लेस पे 0 ले लें, तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स। तो इसमें भी क्योंकि सेकेंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट b जो है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू 0 है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक, ऐसे ही ये जो y इज इक्वल टू बी साइन एक्स है, ये कैसे आएगा? अगर इसी जनरल सोल्यूशन में हम a के प्लेस पे 0 ले लें और b को ऐसे ही छोड़ दें, तो y इज इक्वल टू बी साइन एक्स इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि इसमें कैपिटल A की पर्टिकुलर वैल्यू ली है हमने 0, तो ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर a और b में से किसी की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली तो जनरल सोल्यूशन आपका क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कई सारे आप पर्टिकुलर सोल्यूशंस डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? Now these are some questions for practice. So note down these questions. In all these questions you have to show that these equations are solution of the given corresponding differential equation. ठीक है, यहाँ पे आपको ये रिलेशंस दिए गए हैं y और x के बीच में और आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उनका सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। ठीक है, यू हैव टू शो दैट these relations between x and y will satisfy the corresponding differential equations. Clear? Note down the answers also. Thank you.